तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा साइंस का वीडियो है। ठीक है, इसमें से साइंस से करीब ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चन हैं हमारे। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्जाम के लिए, जो कि आईसीएआर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं सोशल साइंस से कई क्वेश्चन में करा चुका हूँ। आज मॉर्निंग में मैंने फ्रेंड्स वीडियो डाला है, आई बटन पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसमें जो हमने पीछे जो 2 वीडियो कराए थे, उसमें से हमने थ्योरी बेस कराई थी, और मॉर्निंग में जो कराया हमारा वो एमसीक्यू बेस कराया है, जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए हमारा है। तो ये है जो अगला वीडियो है हमारा। आप लोग कह रहे सर साइंस नहीं लेके आ रहा, साइंस नहीं लेके आ रहा, तो ये हमारा साइंस का वीडियो है। और ये फ्रेंड्स मैं करता हूँ 70 क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। मैं कहता हूँ कि आप लोगों ने पूरे कर लिए तो एटलीस्ट आपके 10 से 15 क्वेश्चन इसी से ही फंस जाएंगे। ठीक है, कंफर्म है कि 10 से 12 क्वेश्चन मैं कहता हूँ फंसोगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल क्वेश्चन है हमारे, और इस बुक में दे रखे हैं। तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन इसी सिलेबस के हिसाब से बुक बनाई गई हमारी, तो एटलीस्ट बढ़िया क्वेश्चन होंगे हमारे इसमें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, प्लीज़ नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, अब ठीक है, तो काफ़ी मेहनत लगती है फ्रेंड्स बनाने में सब चीज़ों को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे पहले क्वेश्चन से क्या है हमारा, देखिए पहला चैप्टर इसमें है यांत्रिकी दे रखा है। ठीक है, यांत्रिकी में हमारे कितने क्वेश्चन बने हैं इसमें, ये तो दे रखा है हमारा, और इतने इंपॉर्टेंट ही सिर्फ इसमें दे रखे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे यांत्रिकी से क्या क्वेश्चन कह रहा है हमारा, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि, जो देखिए स्टील की गोली होती है पारे पे क्यों तैरती है। फ्रेंड देखिए, मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, हमें मुझे पता है टाइम कम है, टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगा मैं इसका। देखिए, तो हमारी जो स्टील की गोली होती है पारे पे तैरती है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब देखिए, पारे का जो घनत्व है स्टील की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। घनत्व क्या होता है, डी बराबर एक फार्मूला होता है एम अपान में वी होता है, यानी कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है हमारा। तो ये जो होती है स्टील की गोली हमारे पानी में क्या तैरने लगती है, क्योंकि पारे का घनत्व स्टील के घनत्व की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा इसमें, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर उठता है। देखिए, इसमें जितने भी अच्छे लेवल क्वेश्चन दे रखे हैं, देखिए आपको करना, तो आप लोग कह रहे हैं कि सर पूरा कोर्स करा दीजिए, पूरा कोर्स करा, तो मैं एटलीस्ट करा तो रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो कह रहा कितना इसमें समुद्र में प्लवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह पर ऊपर उठा रहता है। तो ऊपर जो उठा रहता है हमारा, जो भाग है हमारे करीब 1/10 भाग है हमारा, ये हमारा समुद्र से ऊपर हमारा उठा रहता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा, जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है। अब वह क्यों गिर जाता है, तो वो गिर जाता है हमारा क्योंकि जो वहाँ पे वायुमंडलीय दाब है हमारा, वायुमंडलीय दाब हमारा निम्न होता है, इसीलिए जो पारा है हमारा वहाँ से गिर जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर सिलेबस में 25 क्वेश्चन हमारे साइंस के दे रखे हैं, तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का है हमारा। इसके बाद जो आएगा वो हमारा केमिस्ट्री का होगा। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन, क्योंकि देखिए ईजी नहीं आना है वहाँ पे, आपको भी पता है, मुझे पता है, एग्ज़ाम ईजी बिल्कुल नहीं होगा, एग्ज़ाम थोड़ा सा अच्छे लेवल का होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है वहाँ पे। ठीक है, चलिए 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। ठीक है, दो सबसे नज़दीक जो होता है हमारा वो होता है 1/6 भाग जो होता है। ठीक है, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का जो भाग है वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि लोलक की काल विधि होती है। अब लोलक की जो काल विधि होती है आप लोगों ने पढ़ रखा है 10th में, 24 आवर होती है, लेकिन इसमें ऑप्शन देखिए किस हिसाब से दे रखे हैं हमारे। देखिए ऑप्शन किस हिसाब से कितने अच्छे बनाए गए हमारे। तो जो है इसका आंसर ये हमारा, देखिए लोलक हमारा टाइम से है, तो ये याद कर लिए, ये समय के ऊपर निर्भर करता है हमारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 24 हो जाएगा, यानी 24 आवर है, तो समय के ऊपर हमारा निर्भर करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा, कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुप्त हो जाती हैं। जो लोलक घड़ियाँ हैं वो गर्मियों में इसलिए सुप्त हो जाती हैं क्योंकि गर्मियों के जो दिन होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, इसीलिए क्या होती है हमारी जो लोलक घड़ियाँ होती हैं ये हमारी शुष्क हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा, सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण क्या है। देखिए सुई का पानी जो है ऊपर किस लिए तैरता है हमारा, तो ये इसलिए तैरता है क्योंकि ये हमारा पृष्ठ तनाव के कारण हमारा तैरता है। ये मिक्स क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे जितने के जितने हमारे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं, क्यों। तो क्यों मच्छर कम हो जाते हैं, क्योंकि जो उनका लार्वा होता है, लार्वे के सांस में बाधा डालने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए जो होते हैं हमारे स्थिर पानी में मिट्टी के तेल जैसे डाल देते हैं तो मच्छर क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, लार्वा क्या हो जाता है हमारा, बाधा डाल देता है हमारा। राइट आंसर सी हो जाएगा हमारा।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। वर्षा की बूंद हमारी गोलाकार क्यों होती है हमारी, तो ये होती है हमारी सतही तनाव के कारण होती है, यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण होती है हमारी। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। सतही जो हमारा तनाव होता है इसी के जो कारण होता है वर्षा की बूंदें हमारी गोलाकार होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है ये हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमारा, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। फ्रेंड्स एटलीस्ट मुझे भी ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे, ठीक है, तो एटलीस्ट कमेंट करके जरूर बताइएगा सर क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं हमारे ये, और एग्जाम में कंफर्म है आपके फंसेंगे ही फंसेंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हुक का नियम किससे संबंधित, तो ये हमारा संबंधित है हमारा प्रत्यास्थता से संबंधित है हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब एटलीस्ट इसमें देखिए स्टार्ट होता है हमारा ऊष्मा स्टार्ट होता है, क्योंकि इससे भी आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब बुक में दे रखा है तो सिलेबस के हिसाब से मैं करा रहा हूँ, अदर से मैं नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हमारा, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जाता है। विकिरण पायरोमीटर से हमारा कितना ताप नापा है, तो पायरोमीटर क्या होता है, उच्च ताप मापता है। तो उच्च इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है हमारा, तो 500 डिग्री टेम्परेचर जो होता है हमारा, ये सबसे उच्च टेम्परेचर हमारा नापता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्या कह रहा है हमारा, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है हमारा। तो जो परम शून्य ताप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं हमारा, तो उसको कहते हैं हम लोग 273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जो 273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसे परम शून्य ताप के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमारा, जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका कारण क्या है। देखिए थोड़ी सी आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए हमारे जो सिलेबस में दे रखा है वो हमारा क्या दे रखा है, नेचर और फिनोमेना दे रखा है और प्राकृतिक से दे रखा है। तो एज अ जितने भी हमारे जीवन में अप्लाई होने वाले क्वेश्चन इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो अब इसमें नहीं कहते कि लाइट भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, तो इस हिसाब से नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना किस हिसाब से आप लोग देखिए वहाँ पे एटलीस्ट क्वेश्चन क्या बनने वाले हैं, ठीक है, वही मैं करा रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, अगर बाहर जाएगा तो चला जाए तो आप आना और चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हमारा कि जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है हमारा अचानक ही गिलास क्या हो जाता है, विस्तारित हो जाता है, इसीलिए जो है हमारा गर्म पानी गिलास के ऊपर क्या है छिड़का जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा हमारा। इन क्वेश्चनों को आप नोट्स बना के ज़रूर नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन आप लोग पीडीएफ तो मैं डाल ही दूंगा टेलीग्राम पे, लेकिन कोई बात नहीं, उससे उससे पीडीएफ से बहुत ही कम पढ़ते हैं। तो आप लोग कॉपी में नोट्स बना के जरूर लिखिएगा इसके, ठीक है, हेल्प करेंगे क्योंकि एग्जाम का भी टाइम है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, यदि जल को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है तो अब बताइए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं हमारा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है हमारा ये। 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो जो इसका आयतन होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा, फिर उसके बाद बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन जो हमारा ग्रुप डी में है 2018 की परीक्षा में हो, तो कम से कम 10 बार क्वेश्चन ये पूछा गया था हमारा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे लेवल का भी है। और यदि जल को हमारा देखिए 10 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करेंगे तो हमारा क्या होगा, पहले इसका आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, बढ़ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है हमारा, अब इसमें कई लोग ऑप्शन नंबर डी भी लगा जाते हैं, इसका घनत्व, लेकिन घनत्व से कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हमारा, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई क्या होती है, तो इसकी जो चौड़ाई होती है हमारे, देखिए शीशे की एक छड़ है, भाप में, देखो शीशा है, अगर शीशे को हम लोग गर्म करते करने के बाद क्या हमारी भाप चलती है, इसकी जो लंबाई क्या होती है, बढ़ जाती है, लेकिन चौड़ाई क्या होती है, चौड़ाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी अव्यवस्थित रहती है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हमारा, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं वह कौन सी है, तो ऊष्मा की वह कौन सी विधि होती है जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करती है हमारी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी विकिरण जो विधि होती है ये हमारी क्या होती है, गति नहीं करती है हमारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है हमारा, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या हो जाता है, जो कमरे का ताप हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा बढ़ जाता है, ठीक है, घटेगा नहीं फ्रेंड। अगर रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देंगे एटलीस्ट तो गर्म हो जाएगा और टेम्परेचर क्या हो जाएगा वहाँ का बढ़ जाएगा कमरे का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है हमारा, एक टेबल फैन को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या हो जाती है, अगर टेबल फैन को बंद कमरे में चलाएंगे तो पंखे की जो हवा है, कमरे की हवा क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। अगर हवा पास नहीं होगी तो इसीलिए क्या होता है हमारा कमरा, अगर हवा नहीं पास होगी तो हमारा कमरा गर्म हो जाएगा, और जैसे हवा पास होने लगे इसीलिए हम लोग क्या करते हैं आजकल एग्जॉस्टर का प्रयोग करते हैं
तो हवा पास होती तो हमारा कमरा क्या होता है, ठंडा होने लगता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है हमारा, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह को पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि, अब जलीय जंतु हमारे जीवित क्यों रहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा हमारा, पानी का जो हमारी डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक होता है, जिससे बर्फ के ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 2 रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है। तो छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर दे रखा है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा हमारा, कि धातु गर्म करने पर फैलती तथा ठंडी होने पर क्या हो जाती है, हमारे सिकुड़ जाती। इसी के कारण होता है कि रेल की पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है। इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन वहाँ पे बनेंगे एग्जाम में। निम्न क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है। जो हमारे देखिए निम्न तापी जो परीक्षण होता है वो करीब किया जाता है हमारा जो -40 डिग्री टेम्परेचर होता है, उसी पे हमारा निम्न तापमापी परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। तो ऐसा क्या हो जाता है जो हमारी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता काफ़ी अधिक होती है, और कितनी होती है, तो हमारी करीब होती है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है हमारी, तो जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता जो होती है काफ़ी अधिक होती है, एक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या दे रखा है, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में लगी ऊष्मा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने में लगी ऊष्मा क्या कहलाती है, तो ये हमारी परिभाषा दे रखी है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, एकांक पदार्थ के एक द्रव्यमान यानी कि एक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा को हम लोग विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है हमारा, 25 हमारा, कि पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरे पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल। कन्फर्म है कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा 101%। अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करना सर ये क्वेश्चन नहीं है, कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा, और कई बार ये पूछा भी गया है कि गिलास में अगर बर्फ़ का टुकड़ा रख देते हैं तो ये पिघल जाता है, लेकिन पिघले हुए जो हमारा गिलास में पानी का तल कैसा होता है, तो ये पानी का तल जो होता है हमारा ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना विशिष्ट ऊष्मागतिकी के किस नियम में मिलती है। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम पर मिलती है, तो ये मिलती है हमारी प्रथम नियम, यानी कि प्रथम नियम। क्वेश्चन ये भी ऐसे पूछा जाता है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहलाता है, तो जो प्रथम नियम होता है ये हमारा आंतरिक ऊर्जा पर डिपेंड होता है हमारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है हमारा, अब यहाँ से हमारे शुरू होते हैं ध्वनि हमारी। ठीक है, अब ध्वनि से क्या क्या क्वेश्चन हमारे बनेंगे देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि। अब अंधेरे में उड़ते हैं तो क्यों उड़ते हैं, तो क्योंकि इनकी जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं हमारी, ये पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं हमारी, इसीलिए क्या होता है हमारे चमगादड़ क्या होते हैं, अंधेरे में उड़ते हैं, यानी कि रात में उड़ते हैं, दिन में नहीं उड़ते हैं, क्योंकि पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है हमारा, देखिए कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन है हमारा, चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ता है। कारण क्या है, चमगादड़ों में इंफ्रासोनिक तरंगे होती हैं, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है हमारा। ए और आर दोनों सही, आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है हमारा। ए सही है, आर गलत है, ए सही है, आर गलत है। तो देखिए 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, क्योंकि देखिए ए सही है, आर गलत है हमारा। ये इंफ्रासोनिक तरंगे नहीं, पराश्रव्य तरंगे हमारे क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं हमारे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है हमारा, ध्वनि के वेग का मानक सबसे कम होता है। ध्वनि के वेग का मानक किसमें सबसे कम होता है हमारा, तो ये होता है हमारा फ्रेंड्स, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी गैसों में ध्वनि के वेग का मानक क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, गैस में होता है, और सबसे अधिक होता है वो हमारा ठोसों में होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है हमारा, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम किस में होती है, तो ये होती है हमारी इस्पात में होती है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए हमारा, ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम किस में होती है, तो ये होती है हमारी इस्पात में होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है हमारा,
31 नंबर, एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय क्यों लगती है? तो क्यों प्रिय लगती है हमारी? तो इसलिए प्रिय लगती है हमारी, बच्चे की आवाज़ का तारतम्य पुरुष की आवाज़ के तारतम्य की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 32 क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है तो वो हमारा होता है ध्रुवण। ठीक है, ये घटना हमारी ध्वनि तरंगों द्वारा, देखिए ध्वनि तरंगों द्वारा परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन होता है, लेकिन जो ध्रुवण होता है हमारा ध्वनि तरंगों द्वारा नहीं होती। फ्रेंड्स एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट में मेरी बनी हुई है साइंस की, उसमें साइंस में थ्योरी बेस करा रखा है। ठीक है, आप लोग वो एक लाइट का मेरा चैप्टर है उसको निपटा लीजिए, इसमें जो आपके जितने भी प्रकाश वाले डाउट हैं आपके खत्म हो जाएंगे। उसको करीब कई लोगों ने देख रखा है, कई लोगों ने कमेंट भी किया सर बहुत ही अच्छा वीडियो लगा आपका। ठीक है, आप लोग जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पढ़ा है साइंस का, स्पेशली हमने कराया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है हमारा, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? देखिए कितना घुमा के क्वेश्चन हमारा पूछा गया, हमारा वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? तो ध्वनि के वेग को, अनुपात को हम लोग कहते हैं मैक संख्या के नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है हमारा, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो जो ध्वनि हमारी मोटी या पतली होती है तो ये होती है हमारी तारतम्य के कारण होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है हमारा, ध्वनि की तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा किसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता? तो ध्वनि हमारा किसके ऊपर नहीं सुन सकता? देखिए 70 डेसिबल तक सुन सकता है, 85 तक सुन सकता है और 50 तक सुन सकता है, लेकिन जो हमारा जो 90 यानी 95 तक जब पहुंच जाती है तो ये हमारा क्या हो सकता है? नहीं सुन सकता है हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। अब फ्रेंड देखिए जो इस टाइप से क्वेश्चन है, अभी देखिए कल डिक्लेयर भी हुआ है कि हमारी एटलीस्ट ग्रुप डी की परीक्षा, अब ग्रुप डी की परीक्षा है तो देखिए 2 फेज में एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब नौकरी दे रहे हैं ग्रुप डी की और 2 परीक्षा, देखिए कितना मतलब गलत कर रही है हमारी सरकार। एक तो एग्ज़ाम नहीं कराती, अब एग्ज़ाम कराने की बात आ रही तो 2 एग्ज़ाम ले रहे हैं। अब देखिए फाइनल भी कब होगा? 2024 में। अब आप लोग कहेंगे सर आप लोग सिलेबस सर भटक जाते हैं क्या? देखिए सिलेबस तो वही, अब साइंस में चाहे यहाँ से आए और चाहे वहाँ से आए, साइंस तो यही पूछी जाएगी ना, और इसी टाइप से क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं, प्रैक्टिस से उठा के पिछले देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है हमारा कि जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो उन्हीं परंतु उनकी आवाज़ अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण क्या है? ध्वनि कैसी है हमारे? तो ये जो ध्वनि कहलाती है हमारी, इसको कहते हैं विवर्तन नामक ध्वनि, यानी कि ध्वनि हम बोलते हैं और हमारे पास क्या होती है? पलट के वापस आ जाती है, तो ये होता है इसका विवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है हमारा, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? जो तीक्ष्णता हमारी बढ़ जाती है हमारी, ऐसी जो घटना होती है इसको हम लोग डॉपलर प्रभाव के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो ध्वनियों की आवृत्ति होती है ये डॉपलर प्रभाव के नाम जानते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये। 38 कह रहा है हमारा कि रेडियो का समरस्रण स्टेशन उदाहरण, यानी कि रेडियो का जो हमारा उदाहरण, ये किसका उदाहरण है हमारा? तो ये इसको कहते हैं हम लोग अनुनाद के नाम से हम लोग जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण क्या है बताइए? इसका जो कारण होता है हमारा, इसको कहते हैं हम लोग, ध्वनि से बात हो रही तो हमारा अनुनाद के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है हमारा, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है। ऐसा किस कारण से होता है हमारा? क्योंकि हमारा जो होता है पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है, इसीलिए क्या होता है? कदम से कदम मिलाकर चलने को नहीं कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा, अब यहाँ से लाइट स्टार्ट हो जाती है, प्रकाश। ठीक है, प्रकाश में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन में दे रखे हैं हमारे। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। अब चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है तो ऐसा क्यों होता है हमारा? तो ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी के कारण होता है हमारा। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, लाइट का आपका सिलेबस भी दे रखा है, तो एटलीस्ट ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे हमारे एग्जाम में।
42 कह रहा है हमारा, महासागर का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि उस पर गिरने वाला प्रकाश। अब देखिए जो हमारा महासागर का रंग नीला दिखाई देता है, अब देखिए इसकी एक ट्रिक है हमारी, और आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में, जो ये हमने इसकी एक ट्रिक बता रखी थी कि जब कभी भी कलर की बात कहते हैं, नीला दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है, तो हमेशा वहाँ पे याद रखिए आप लोग प्रकीर्णन हो जाता है, ठीक है, प्रकीर्णन हो जाता है। अब मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, मुझे कोई वीडियो दिखाने का शौक नहीं है, ठीक है, मैं ये कहता हूँ आप लोग वहाँ से सिलेबस में थ्योरी ख़त्म कर लीजिए, ठीक है, थ्योरी अगर अच्छे से तैयार होती है तो एमसीक्यू हमें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि आप लोग वहाँ से जाके, क्योंकि इससे पहले मैं काफ़ी कोर्स ख़त्म कर चुका हूँ, काफ़ी लोग मेरे वीडियो से नोट्स तक बना चुके हैं, कमेंट करते हैं मुझे सर कि सर मैंने नोट्स भी बना लिए हैं, तो अच्छी बात है, नोट्स बना लिए हैं आप लोगों ने तो काम आएंगे आपके, ठीक है वो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, प्रकीर्णन में होता है हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है हमारा, उगते हुए एवं डूबते हुए सूर्य का रंग लाल प्रतीत होता है, तो ये किस कारण होता है, तो अभी बताया जब कभी भी कलर की बात कर देता है तो हमारा प्रकीर्णन क्या होता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है हमारा, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अब सभी प्रकीर्णन से दे रखे हैं, लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं होता, देखिए प्रकीर्णन तो होता है, अब ये बस याद रखना है आपको, प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे हमारा कम होता है, जो लाल रंग का प्रकीर्णन होता है हमारा ये सबसे कम होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है हमारा, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का यूज करते हैं, तो जो दर्पण है हमारा ये हमारा होता है उत्तल दर्पण होता है हमारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है हमारा कि मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो जो मानव आँख की जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है हमारा, तो ये तो बनता है हमारा, देखिए एक वास्तविक बनता है, और जो प्रतिबिंब हमारे वास्तविक होते हैं वो उल्टे प्रतिबिंब बनते हैं हमारे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अपसारी लेंस वह होता है जो, अपसारी लेंस क्या होता है, तो वो होता है हमारा जिसकी किरणें फैलती हैं हमारी, ये किरणें क्या करता है हमारा, किरणों को फैला कर रखता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्या कह रहा है हमारा, लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है। देखिए अब ये क्वेश्चन मैं नहीं बताने वाला, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होता है, कई बार मैंने बता रखा है, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होती है वह क्या है हमारी, तो सबसे जो कम विचलित होती है हमारी वो होती है हमारी बैगनी रंग की जो किरण होती है वो सबसे कम विचलित होती है, और सबसे अधिक विचलित होने वाली किरण कौन सी है हमारी, लाल रंग की। आप लोगों ने पढ़ा होगा विबग्योर, VIBGYOR, ठीक है, GYOR, विबग्योर जो होता है हमारा, इसी से हम लोग देखते हैं कौन सा कम विचलित करता है कौन सबसे ज्यादा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है, तो उस रंग का जो होता है किस कारण होता है, तो ये होता है हमारा परावर्तित जो किरण होती है, परावर्तित किरण के कारण हमारा अपारदर्शी वस्तु का रंग हमारा होता है हमारा, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां ऐसी होती हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, क्यों होता है इसलिए, क्योंकि जो हमारी पीले प्रकाश, जो हमारा पीला प्रकाश है कोहरे को हमारा क्या करता है, भेदता है, जिससे सड़क साफ दिखाई देती, अतः कोहरे वाली जो रातों में पीली बत्ती का हम काम आती है। अगर कोहरा हो जाता है तो ऐसे क्या हम यूज करते हैं, तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं, जो हमारी गाड़ियां होती है उसमें पीली पन्नी का भी यूज कभी कभी कर लेते हैं हम लोग, तो वो क्या होता है, कोयले की रोशनी, कोहरा जो होता है उसकी रोशनी को कम कर देता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हमारा अगला क्या है हमारा 51 क्या है, साबुन के बुलबुले में चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं, तो चमकीले इसलिए होते हैं हमारे, ये होता है हमारा व्यतिकरण के कारण होते हैं, ठीक है, जो साबुन के बुलबुले हमारे चमकीले इसलिए होता है क्योंकि व्यतिकरण होता है हमारा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है हमारा, घड़ी साज, घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो घड़ी के जो बारीक पुर्जे हैं इनको देखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो आवर्धक लेंस का यूज करते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन 53 कह रहा है एक मनुष्य 1 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है,
वह वस्तु किस दोष से पीड़ित होता है? अगर व्यक्ति एक नहीं देख सकता है तो वो होता है हमारा दूरदृष्टि दोष के कारण क्या होता है हमारा? स्पष्ट नहीं देख सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है हमारा? मायोपिया से क्या होता है? जो मायोपिया होता है इससे क्या होता है हमारा? तो ये हो जाता है हमारा, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, रतौंधी जो होता है, यानी कि रतौंधी देखिए अब ये क्वेश्चन ए के कारण होता है, विटामिन ए के कारण भी होता है हमारा, ठीक है। और मायोपिया का क्या होता है, क्या तात्पर्य? तो ये रतौंधी कांड हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, रतौंधी नामक इसका रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब ऐसा क्वेश्चन कंफर्म आपको आना, तो इसलिए कह रहा हूँ थ्योरी आप लोग खत्म जरूर कर लीजिएगा, हमारा जो साइंस वाला वीडियो कंफर्म उसको कर लीजिएगा फ्रेंड। नहीं होगा तो आप लोग बताइए, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे देता हूँ, आप लोग जरूर कर लीजिए। जो हमारे जो कथन हमारे असत्य होते हैं और सही होते हैं तो ये कैसे करते हैं, तो पहले थ्योरी आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए कौन सा हमारा असत्य, तो राइट आंसर देखिए इसमें बताते हैं कौन सा हमारा। अबिंदुकता के उपचार हेतु बायफोकस लेंस का चश्मा प्रयोग किया था। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया अबिंदुकता क्या होती है, जरा दृष्टि दोष क्या होती है, दूरदृष्टि दोष क्या होता है, और निकट दृष्टि दोष। कंफर्म आप लोग जाके कर लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत? तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है गलत। अबिंदुकता के उपचार के लिए बायफोकस लेंस का यूज हम लोग नहीं करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है हमारा? चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? तो सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किस लिए करते हैं? क्योंकि उन्हें चश्मा पहनना चाहिए, इसीलिए भाई उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा हमारा, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो चश्मा पहनने के लिए हमारा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, उन्हें चश्मा पहनना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है हमारा? चलिए अब फ्रेंड्स में देखिए हमारे लाइट के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक यानी विद्युत स्टार्ट होता है, जो आपके क्वेश्चन में कम से कम कुछ नहीं है तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके विद्युत से आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें से क्या है? 57 देखिए, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य की दूरी, दो विद्युत आवेशों के मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल क्या हो जाता है? तो उनका जो मध्य विद्युत बल होता है वो हमारा क्या होता है? 4 गुना हो जाता है। इसको याद रखिए कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। दो विद्युत बिंदुओं के मध्य की दूरी को अगर आधा कर दिया जाता है तो उनके मध्य को दूर कर दिया जाता है हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है हमारा कि ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थों का वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है हमारा? तो वैद्युत चालकता पर जो हमारा प्रभाव पड़ता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा, यानी कि वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता हमारी घट जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए हमारा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या कह रहा है हमारा? 59, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। तो ऐसा कौन सा यंत्र होता है हमारा जो प्रत्यावर्ती यानी एसी को डीसी में परिवर्तित कर देता है? तो ये हमारा जो रेक्टिफायर होता है हमारा, इसी को ये यंत्र है हमारा, ये एसी को डीसी में प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कन्वर्ट कर देता है हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है हमारा? वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? जो वस्तुओं का स्थानांतरण होता है हमारा वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है हमारा? दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल होता है, यह नियम क्या कहलाता है? जो मात्राओं का गुणनफल होता है यह नियम हमारा कहलाता है कूलाम का नियम कहलाता है। कूलाम का नियम जो होता है Q1 इंटू Q2, ठीक है, अपन आर स्क्वायर, यानी दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल यानी F1 इंटू F2 गुणनफल हमारा क्या कहलाता है? हमारा कूलाम का नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा? निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? तो जो विद्युत का हमारा सबसे अच्छा चालक है, ये वेरी इजी क्वेश्चन है हमारा, तो इसका चांदी हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है हमारा? 63, किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? तो धाराओं का जो बीजगणितीय योग है तो हमारा ये, इसे किरचॉफ का नियम भी बोलते हैं, तो ये होता है हमारा 0 होता है हमारा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है हमारा? वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रभावित आवेश के गुणनफल के
अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि संपूर्ण प्रभावित आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये नियम क्या कहलाता है हमारा, तो ये जो नियम कहलाता है हमारा फैराडे का वैद्युत अपघटनी संबंधी नियम कहलाता है हमारा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए फिर से पढ़ देता हूँ। वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम हमारा फैराडे का प्रथम नियम कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर 67 का हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है हमारा, फ्यूज का सिद्धांत कैसा होता है। फ्यूज का जो सिद्धांत होता है हमारा, ये होता है वैद्युत का ऊष्मीय प्रभाव होता है हमारा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्यूज से हमारा, इलेक्ट्रिक कंफर्म क्वेश्चन आपका ये आएगा फ्यूज वाला। 69 का हमारा कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है। जो बिजली का जो बल्ब होता है हमारा, ये किससे बना होता है, ये क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स। हमारा इसका राइट आंसर क्या है हमारा, ये मैंने बताने वाला आपको। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है हमारा एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 हमारा क्या है, बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है क्योंकि, ऐसा क्या होता है बल्ब को तोड़ने पर आवाज होती है, तो उसमें क्या होता है अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। जो वायु हमारी, ठीक है, एयर जो होती है हमारी अंदर से प्रवेश करती है, जो फोड़ते हैं तो एकदम से हमारी क्या होती है आवाज होती है हमारी। ठीक है, तो ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। फिर तो आज के 70 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा आपको। अच्छा लगा तो प्लीज़ एक प्यार से कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही क्वेश्चन में पूरा कंफर्म है कि आपका कोर्स एग्जाम से पहले मैं करा दूंगा। ये साइंस का वीडियो था, और इसके बाद जो हमारा आएगा वो सोशल साइंस का आएगा हमारा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।